राम राम दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए विशेष उपाय अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले कुछ अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये उपाय आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में और परेशानियों को सफलता में बदलने में मदद कर सकते हैं। प्राचीन परंपराओं के अनुसार पिता और पुत्र का रिश्ता सबसे पवित्र माना गया है। लेकिन इतिहास में एक ऐसी घटना मिलती है जहां असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद को अग्नि में बिठा दिया। हालांकि उनकी भगवत भक्ति ने उन्हें बचा लिया। भक्त प्रहलाद भगवत भक्ति में इतने लीन थे कि असुर राजा हिरण्यकश्यप के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और यह सिद्ध हो गया कि सत्य की हमेशा विजय होती है। यही कारण है कि यह घटना इतिहास का एक महान पर्व बन गई, जिसे हम होली के रूप में मनाते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि ईश्वर के प्रति हमारी आस्था अटल और अडिग हो तो कोई भी संकट हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। जीवन में कैसी भी मुश्किलें आएं, अगर हमारी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ है तो हम हर विपत्ति से सुरक्षित रहेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह वीडियो बेहद खास और अनमोल जानकारी से भरपूर है, जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, प्राचीन ज्ञान के माध्यम से सबका भला और कल्याण। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं और एक नया मोड़ ला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाने का सुनहरा अवसर। दोस्तों, आप सभी जानना चाहते होंगे कि साल 2025 में होली कब है। तो आपको बता दें कि होलिका दहन 13 मार्च 2025 गुरुवार को किया जाएगा और रंगों की होली 14 मार्च 2025 शुक्रवार को खेली जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। होलिका दहन का शुभ समय रात 11:26 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:33 बजे से शुरू होकर 14 मार्च को दोपहर 12:02 बजे तक रहेगी। 2025 की होली पर लगेगा चंद्र ग्रहण। इस साल 14 मार्च को बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जिससे यह होली और भी खास हो जाएगी। खासतौर पर मंत्र सिद्धि करने वालों के लिए यह अवसर बेहद शुभ रहेगा। दोस्तों, होली से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कथा से मिलता है। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नामक एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज करता था। अपनी शक्ति के घमंड में वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा और अपनी प्रजा को आदेश दिया कि वे केवल उसी की पूजा करें। इतना ही नहीं, उसने यह फरमान भी जारी कर दिया कि यदि कोई अन्य देवी देवताओं की आराधना करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन हिरण्यकशिपु का अपना ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह दिनरात हरि भक्ति में लीन रहता था और अपने पिता की आज्ञा को भी अनदेखा करता था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत समझाने और डराने का प्रयास किया, लेकिन जब वह अपने इरादे से पीछे नहीं हटा तो उसने एक घातक योजना बनाई। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुलवाया। जैसे ही होलिका को अपने भाई का संदेश मिला, वह तुरंत राजमहल पहुंच गई। वहां जाकर हिरण्यकश्यप ने उसे आदेश दिया कि वह अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे। दरअसल होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। पहले तो होलिका इस आदेश से सहमत नहीं हुई,
लेकिन अधिक समय तक वह हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाई और अंततः आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन होलिका अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और वे निरंतर प्रभु का जाप कर रहे थे। तभी तेज हवा चली, जिससे होलिका का वरदान निष्फल हो गया और वह अग्नि में जलकर भस्म हो गई, जबकि भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए। इसी घटना को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देखा जाता है और तभी से होली का यह पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन को अन्याय और अहंकार के अंत तथा सच्ची भक्ति और सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व। दोस्तों, होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ही नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और प्रेम का भी पर्व है। इस दिन लोग अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और रंगों से खुशियां बांटते हैं। खासकर लाल रंग, जो प्रेम और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसे लगाने से रिश्तों में मधुरता आती है और मन की दूरियां मिट जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने का प्रतीक है। इस दिन यदि आप अपने पुराने वस्त्रों या घर की अनुपयोगी वस्तुओं को होलिका में अर्पित करते हैं, तो यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। होलिका दहन की राख को तंत्र और ज्योतिष में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। यह कई तरह के उपायों में उपयोग होती है, जो जीवन में सुख समृद्धि और धन वृद्धि लाने में सहायक होती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। अब आइए जानते हैं होलिका की राख से किए जाने वाले कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाएंगे। ग्रह दोष और घरेलू समस्याओं से मुक्ति के लिए होली की राख के उपाय। दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की घरेलू समस्याएं या ग्रह दोष हैं, तो कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, टोटके तभी प्रभावशाली होते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाए। यदि आप इन्हें दूसरों को बता देते हैं, तो ये अपना असर खो सकते हैं। अब मैं आपको 5 से 7 ऐसे विशेष उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करेंगे। 1. ग्रह दोष निवारण के लिए होली की राख। अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु या मंगल का दोष है और इसके कारण आपको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस उपाय को करें। होली की राख को ठंडा होने के बाद घर ले आएं। इसे पानी में घोलें और सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें। शिवलिंग पर इस जल से स्नान कराएं। इससे आपके ग्रह दोष शांत होंगे और जीवन की बाधाएं दूर होंगी। 2. बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचा। होली की राख को एक छोटे से कपड़े में बांधकर दरवाजे पर टांग दें। यह घर को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से बचाएगा। 3. आर्थिक तंगी और धन प्राप्ति के लिए उपाय। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। यह धन वृद्धि और आर्थिक स्थिरता में मदद करेगा। 4. पारिवारिक कलह और तनाव से मुक्ति। राख को पानी में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़के। इससे परिवार में शांति बनी रहेगी और आपसी झगड़े खत्म होंगे। 5. रोग और बीमारियों से बचा। राख को काले तिल और सरसों के तेल में मिलाकर शनिवार को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखें। यह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने में सहायक होगा। 6. शत्रु बाधा से बचा। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो राख को अपने घर के चारों कोनों में छिड़क दें। यह आपको बुरी शक्तियों और विरोधियों से बचाने में मदद करेगा। 7. वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए।
राख को एक मिट्टी के दीपक में रखकर उसमें घी का दीप जलाएं और इसे अपने शयन कक्ष में रखें। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। ये उपाय न केवल आपकी परेशानियों को दूर करेंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि भी लाएंगे। होलिका दहन की राख से नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करने का शक्तिशाली उपाय। अगर आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, घर में नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है, सुख शांति का अभाव है या फिर कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा है, तो यह उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। यह एक जबरदस्त तांत्रिक उपाय है जो लाल किताब में वर्णित है। यदि इसे सही तरीके से किया जाए तो आपके जीवन में बाधाएं दूर होंगी और सभी ग्रह आपको शुभ फल देने लगेंगे। होली की राख से घर की नेगेटिविटी दूर करने का उपाय। होलिका दहन के अगले दिन होली की राख को घर में लेकर आएं। इसे पूरे घर में प्रत्येक कोने में हल्के से छिड़क दें। यदि आपके घर में वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा या किसी ने कोई गलत क्रिया की है, तो यह उपाय उन सभी दोषों को समाप्त कर देगा। सौभाग्य और शुभ फल प्राप्ति के लिए उपाय। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या आपके प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, तो यह उपाय करें। होलिका की राख में साबुत राई और नमक मिलाएं। इसे घर के किसी कोने में साफ स्थान पर रख दें। ध्यान रखें कि इसे लोगों की नजरों से बचाकर रखें। इस उपाय के लाभ। घर में सुख शांति बनी रहेगी। नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं समाप्त होंगी। जीवन में सफलता और तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। ग्रहों की अनुकूलता बढ़ेगी और शुभ फल प्राप्त होंगे। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।